तो जालिमों मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम में दिखाइए जरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य है, लॉक लग रहा है, वहां पर ताला लग रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। तो खुशी की बात यह है कि कांग्रेस 0। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद। पैसा, पावर, प्रेस, नन ऑफ दिस मैटर्स। पीपल्स पावर इज व्हाट मैटर्स। पीपल्स पावर अपना काम दिखा देती है। आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर, टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, नताइज आए। तो लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जितनी मेहनत की थी फलदायी से तो हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, उसने कहा था इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसकी डाइवर्सिटी में है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं और वो एक पूरा बुके फ्लावर का बनता है जिसके साथ में इंडिया है। और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन राहुल गांधी का जो जेस्चर्स थे उससे भी मुझे ऐसा ही लगा है, और जो इस वक्त रियलिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीट्स की, उससे भी ये हकीकत सामने है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। हेलो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी की करारी हार हुई है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। भाजपा की जीत के बाद पार्टी समर्थक जीत का जश्न मनाने में जुट गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद एक्स पर लिखा है कि जनशक्ति सर्वप्रिय है, विकास जीता, सुशासन जीता। उन्होंने कहा कि यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली का अहम योगदान हो। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं देखिए, वोट देना इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने इनको एक नया नाम दिया है, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा पार्टी। तो ये जो काम है इनका, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा, आप जो सुन रहे हैं, आपको ये नाम कैसा लगा पहले तो वो बता देना, और आपका भी अगर कोई वर्जन है आपियों के लिए तो वो प्लीज बताना, क्योंकि इनकी बजाकर जो खुशी मिलती है वो मैं बता नहीं सकता हूं। अब इसने कई उल्टे सीधे ट्वीट्स भी करे। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्वीट किया ये वाला कि भाई झाड़ू वाले सनातनियों को झाड़ू मारने वाले हैं। सनातनियों ने भी पंगा ले लिया। उन्होंने ये वाला ट्वीट कर दिया कि बेटा तुम जो कह रहे थे तुम्हारे झाड़ू में और तुम्हारे पिछवाड़े में हमने आग लगा दी है, हमारे से पंगा मत लेना।
एक्चुअली स्वस्तिक इलेक्शन, एक समय इलेक्शन कमीशन का भी सिंबल था, तो ये इलेक्शन कमीशन को भगा रहा था। खैर, इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जितनी मेहनत की थी फलदायी से तो हो रही है और 42 इस समय बढ़त दिखा रहे हैं। 28 फिर भी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को दे रखी है, तो इसका क्या कर सकते हैं। तो खुशी की बात यह है कि कांग्रेस 0। यस सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के ऑफिस में भी पूरे भंगड़े डाले जा रहे हैं। जलेबी भाई वहां पर नाचती हुई दिखाई देती है। उनको लग रहा है कि एक सीट के ऊपर तो वो आगे चल रहे हैं। इतनी ही बहुत बड़ी खुशी है कि आगे हैं। लेकिन अभी अभी न्यूज आई है कि वो वहां पे भी ये पीछे हो गए हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई देखकर कि बीजेपी चांदनी चौक में 3rd पोजीशन के ऊपर है। आपको मालूम है चांदनी चौक में कौन सी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है? वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। बीजेपी को 0 सीटें हैं, 0 वोट हैं एक तरह से। ये कम्युनिटी जितना मर्जी कुछ भी बीजेपी कर ले, तो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी भी भूत उतरेगा क्या? इसके बाद भी वो चढ़ा रहेगा? अभी देखिए, बीच में आपने सुना होगा गिरिराज किशोर जी वगैरह सब लोग बोल रहे थे, गिरिराज सिंह जी सॉरी, वो लोग सब लोग बोल रहे थे जिसका साथ उसका विकास। तो थोड़ा सा बोल करके बीजेपी ने बता दिया है कि वो किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद हैरान और परेशान दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की दिल्ली में वापसी करीब 2.5 दशक के बाद हो रही है। साल 2014 में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की लहर उठी थी और राज्य दर राज्य कमल खिलता दिखाई दिया था। इसी बीच 2015 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है और अरविंद केजरीवाल की आंधी के आगे बीजेपी टिक भी नहीं पाती है। 70 सीटों में से 67 सीटों पर केजरीवाल का जादू चल जाता है। बीजेपी के लिए बड़ी हार थी क्योंकि ठीक 1 साल पहले यानी 2015 में पार्टी को इसी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। अब आगे दोस्तों देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली का सीएम किसे बनाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।